अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हमको तुम्हारे या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा शांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मानवियों को प्रणाम किया करते थे। सुवाद ये ऐसा नहीं करते तो न सहे, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा है। तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने तो तुम्हें यह अर्घ्य दिया, निवेदित किया है, यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल की अर्घ आदि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी महाराज बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम श्री कृष्ण के पुत्र शांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हलायुद्ध बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्दों से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायनमय करने लगे और लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भुरकुटी करके बोले, अहो यह सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमत का अभिमान है। कौरव का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा सामिक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते तो उन्हें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते। परंतु कौरवों को धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्चिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी परिजात वृक्ष की पुष्प मंजली धारण करती है, वह इन कौरवों के महाराज नहीं है। यह कैसा आश्चर्य है। युवेगसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहें। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, वाहिक, दुशासन आदि भूरिश्रवा, सोमदत्त, शाल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधू के साथ वीरवर शाम को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान पर इस हस्तिनापुर नगर को ही अपनी गंगा जी में फेंक दूंगा। जय जय श्री सीता।